Today I will teach the poem The Name of Fire and Ice. सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग टॉपिक रहेगा रीडिंग द पोएम सेकेंड। अब अगर इसमें पोएम में ऑथर नेम या पोएम्स नेम पूछता है तो कैसे शो करेंगे, इसको ध्यान देना है कि दिस poem has been taken by किसके द्वारा ये कविता ली गई है? टेकन बाय फायर एंड आइस composed by Robert Frost। इसमें बताया गया है द पोएट इज नॉट हैप्पी एट द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ आवर कंट्री, सो ही गिव्स टू एग्जाम्पल, वन फायर, सेकेंड आइस। इसके विषय में वो उदाहरण देता है। बिकॉज द ह्यूमन डिजायर्स अनलिमिटेड, मानव की इच्छाएं अनंत हो गई हैं। सो द पोएट गिव्स द बेस्ट एग्जाम्पल, द फायर एंड द आइस। लेट अस रीड अबाउट फायर एंड आइस। रॉबर्ट फ्रोस्ट, अडॉप्टेड बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो इसमें बताया गया है द फायर एंड आइस इज अ शॉर्ट पोएम। आग और बर्फ एक संक्षिप्त कविता है। बाय शॉर्ट पोएम रॉबर्ट फ्रोस्ट, जो रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट रिफर्स टू प्रेडिक्शंस। इसमें कवि जो है दो चीजों के विषय में वर्णित करता है। ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कि संसार किस प्रकार समाप्त होगा। सम से, कुछ लोग कहते हैं इट विल एंड इन फायर, कि ये आग से समाप्त हो जाएगा। लेकिन देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, लेकिन इसमें लोगों के विचार हैं कि संसार कैसे समाप्त होगा। Whereas जबकि अदर से दूसरे लोग कहते हैं इट विल एंड इन आइस, कि ये बर्फ से समाप्त हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार फायर स्टैंड फॉर डिजायर। यहाँ पे जो आग है वो किसका प्रतीक है? आग इच्छाओं का प्रतीक है। ग्रीड, लालच का। अवायरसिस और लस्ट, अथवा विलासता का। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम टू मोर देम ग्रो, किस प्रकार से हम अपनी संतुष्टि को पूरा करना चाहते हैं। देयर इज नो एंड टू इट, इसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि व्यक्ति के पास में बहुत सी इच्छाएं हो गई हैं, और इच्छाओं को हम हिंदी में कहते हैं तृष्णा। क्या कहते हैं? तृष्णा। और दूसरी बात है हेट, घृणाएं लोगों में हो गई हैं, आपस में एक दूसरे से घृणा करते हैं। तो इसमें जो है कवि अपने भावों को व्यक्त करता है। कहता है सम से, कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार आग से समाप्त हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार आग से समाप्त हो जाएगा। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि ये बर्फ से समाप्त हो जाएगा।
कि मतलब इतनी अग्निवर्षा होगी कि पूरा संसार समाप्त हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बर्फ से समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर द पोएट एक्सप्रेसेस द फायर, यहाँ पर जो कवि है वो आग की अभिव्यक्ति करता है। किससे? ह्यूमन डिजायर्स, मानव की इच्छाओं से। और जो आइस का कंपैरिजन करता है वो हेट से, कि मानो एक दूसरे से घृणा कैसे करते हैं। From what I have tasted of desire, और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ संसार का अंत करेगा। कभी जो है यहाँ पे इच्छा को अग्नि के समान मानता है। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire, और कहता है कि असीमित इच्छा, जो तृष्णा है, लालच है व्यक्ति के अंदर, वो संसार का अंत करेगी। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यहाँ पे कवि ने कहा है जो तृष्णा है वो अग्नि की प्रतीक है। इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ टू हेट, संसार का अंत करेगी। अब वो कहता है कि घृणा जो है वो बर्फ का प्रतीक है। आई थिंक, मैं विचार करता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, एनफ ऑफ हेट, घृणा के विषय में अधिक, टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस, कि वो संसार के लिए उतनी ही हानिकारक है। इज आल्सो ग्रेट, उतनी ही हानिकारक है संसार के लिए, और वो संसार को समाप्त कर देगी। इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सुफाइस, तृष्णा की भांति घृणा भी संसार को नष्ट कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि द पोएट सेज, कब कहता है, द पोएट सेज दैट अबाउट हिज फीलिंग्स, यहाँ पर कब जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, भावनाओं के विषय में कहता है। टुडेज टाइम, आज के समय पे, द ह्यूमन डिजायर विल नॉट एंड, मानव की जो इच्छाएं हैं वो समाप्त नहीं हो रही हैं। सो एवरी पर्सन हेट्स अदर्स, हर एक व्यक्ति दूसरे से घृणा करता है, हर एक व्यक्ति दूसरे से घृणा करता है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति से घृणा करता है। इस प्रकार जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से घृणा करेगा तो संसार समाप्त हो जाएगा। द पोएट हैड ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंसेस बिटवीन फायर एंड आइस, यहाँ पर जो है आग और बर्फ के विषय में वो भिन्नता को प्रस्तुत करता है। और लास्ट में द पोएट फील्स, कब महसूस करता है, दैट द आइस ऑफ हार्टेड एज पावरफुल एज द फायर ऑफ डिजायर कंप्लीट इन दिस वर्ल्ड, कि इस प्रकार आग और बर्फ से संसार एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा, अगर ऐसे ही घृणा और इच्छाएं हमारे देश में बढ़ती रहेंगी। तो इस प्रकार से इस चैप्टर को, पोएम को देख के आना है बेटा, और फिर कल इसका पैसेज करवाया जाएगा।